करने का भाव रखते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय श्री राधे। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्मा श्री जैमिनी जी प्रवचन कर रहे हैं और ऋषिजन पूछ रहे हैं। स्कंद पुराण में विशेष रूप से हमारे भारत के समस्त विशिष्ट तीर्थों का जो मूल स्वरूप है वो स्कंद पुराण में ही वर्णन है। सब मुनियों ने पूछा, क्या कस्मिन् युगे सतु मुने इंद्रद्युम्नो भवन् नृपः कस्मिन् देशेस्य नागरं कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा चो विष्णु प्रतिमां कारयामास वा कथम् एतत् सर्वं विसस्तरतः कथस्य व महामुने। समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाइए। तब श्री जैमिनी जी महाराज अति प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुनिए, आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं, तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण करो। सतयुग में अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और बड़े धर्मात्मा थे। ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहां पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी हैं, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव है। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे, तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक कह लें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं। आप स्वयं राजा हैं,
बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते, और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थयात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थयात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं। और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थयात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठकर के तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई ऐसा स्थान है ब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? Not everyone can win. The ones who do, they're different. Precision. The body breaks, the mind doesn't. Checkmate. Calm. When pressure closes in, they remain untouched. Control. They don't react to the game. They decide it.